हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एसएससी जीडी 2021 के पैटर्न पर आधारित हिंदी के प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें कि टोटल 2 सेट है 25-25 के, डेट मीन 50 प्रश्न हैं। ये है हिंदी भाग 3, भाग 2, भाग 1 मैंने पहले ही डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट होगा। इससे हम लोग को ये पता चलेगा किस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आता है और किस तरह के आने वाले हैं और क्या क्या हमें याद करना है। ये नहीं कि हमें सभी याद करना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग याद करेंगे तो थोड़ा सा टेंशन कम होगा, हम लोग का मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी भाषा, ठीक है, भाग 5, भाग 1 भाग 2 पहला वीडियो में था, 3-4 सेकेंड में है, ये 5th 6th 3rd में हो रहा है, ठीक है। और जो कोई भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर ले। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपसे एक भी वीडियो छूटेगा नहीं, आप आसानी से उसको कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश दिया हुआ है 76 से 78 प्रश्न के लिए। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। तो त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अंक ए बी सी को चुनें। यदि वाक्य में त्रुटि न हो तो विकल्प डी को चुनें। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास 76। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है इसमें त्रुटि कौन सा है। तो हमने यहाँ पे देख रहे क्या, मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, ये सेंटेंस सही है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, ये भी सही है। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, ये मेरी रुमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरा रुमाल होता है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 77 में, साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, कोई त्रुटि नहीं है। तो क्वेश्चन है साहित्य और समाज में घोर संबंध है, ये गलत है, ठीक है। यहीं पे आपका फर्स्ट में ही गलत हो रहा है, साहित्य और समाज में घोर संबंध, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ था। बाजार में चलना मुश्किल था, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर दिख रहा है, मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, ये गलत है, ठीक है। बाजार में बहुत भीड़ थी ऐसा आप बोल सकते हैं, भारी भरकम भीड़ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निर्देश है 79 से 82 क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखते क्या है। क्वेश्चन है 79, मेरी ब्लैंक बीमार है। तो भाई बीमार कौन होंगी, स्त्री, मेरी स्त्री बीमार है, ऐसा बोलना उचित नहीं होता है ना। पत्नी बीमार है ये बोल सकते हैं आप, मेरी महिला बीमार है ये भी नहीं होगा, मेरी सौभाग्यवती बीमार है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे आंसर होगा मेरी पत्नी बीमार है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, शिक्षा का वास्तविक ब्लैंक मानव को पूर्णता प्रदान करता है। क्या करता है देखते हैं, चिन्ह, लक्षण, उद्देश्य, सेवा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, शिक्षा का वास्तविक चिन्ह मानव को पूर्णता प्रदान करता है, नहीं है, लक्षण नहीं है, उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करता है, ये सही होगा आपका, ठीक है, ये उद्देश्य सही बैठेगा। नेक्स्ट है, आशा का ब्लैंक जीवन के अंधकार को दूर करता है। क्या करता है, दीपक, प्रयास, विस्तार, संयोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये दीपक ऑब्वियसली सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और ब्लैंक का मार्ग बनाया।
ठीक है भाई, देखते क्या है, दया, सहयोग, अहिंसा, त्याग। तो आप लोग सभी जानते हैं कि गांधी जी किसके मार्ग पे चलते थे, ऑब्वियसली ये ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा के मार्ग पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है निर्देश 83 से 85 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। चार चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें से विकल्प को आपको चुनना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पवित्र, ठीक है। पवित्र के लिए क्या मिल रहा है, पवन, पावन, पवस, प्यास, ठीक है। पयस लिखा हुआ है, तो पवित्र के लिए ये पावन होना चाहिए, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जंगल, जंगल के लिए क्या क्या है, विटप, आनन, कानन, वृक्ष। तो जंगल, जंगल के लिए क्या होता है, तो जनरली जंगल जो है ना, विटप नहीं होगा, आनन भी नहीं होगा, कानन ये हो सकता है, वृक्ष तो कंफर्म नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट है धरती, धरती के लिए क्या क्या है, मधुर, भुजंग, भवानी, भूमि। तो धरती और भूमि में रिलेशन है ना, तो इसके लिए ये आंसर आपका हो जाएगा। तो 85 का हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट है 86 से 88 के लिए निर्देश है। क्या निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 अनुरक्ति। तो अनुरक्ति के लिए क्या क्या विलोम शब्द है, आसक्ति, विरक्ति, भक्ति, शक्ति, ठीक है। तो इसके लिए आंसर जो होगा आसक्ति नहीं होगा, विरक्ति, ये आंसर होगा। अनुरक्ति के लिए आंसर होगा विरक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है लौकिक। तो लौकिक के लिए क्या क्या आएगा आंसर में, परलोक है, इहलोक है, अलौकिक है, भूलोक है। आंख बंद करके लौकिक को अलौकिक के साथ लगा दीजिए, जस्ट ये लोग एंटी है, डेट मीन्स अपोजिट है। नेक्स्ट है पक्ष, पक्ष के लिए क्या क्या आएगा, सपक्ष है, विपक्ष है, अपक्ष है, सापेक्ष है। तो पक्ष का विपक्ष होता है ना, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 89 से 91 के लिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। चलिए भाई चुनते हैं हम लोग। युवकों में निराशा छाई हुई है, निराशावाद युवकों में छाई हुई है, निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है, युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसके लिए आंसर क्या होगा, युवकों में निराशा छाई हुई है, ये थोड़ा सा सही है। निराशावाद युवकों में छाई हुई, ये गलत लग रहा है। निराशावाद युवकों पर, ये भी गलत है। युवकों में निराशावाद, ये भी रॉन्ग, ये सही लग रहा है। तो आंसर यही होगा, युवकों में निराशा छाई हुई है, पढ़ने से भी सही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है संभवतः उनका आना निश्चित है, निश्चित है उनका आना, संभव निश्चित है उनका आना, उनका आना निश्चित है। देखिए इतना मिल रहा है, तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा, संभवतः उनका आना निश्चित है। जब निश्चित है तो फिर संभवतः तो होगा नहीं। निश्चित है उनका आना, ये गलत है। संभवतः निश्चित है उनका आना, ये भी गलत है। उनका आना निश्चित है, ये कंफर्म है, ठीक है। उनका आना निश्चित है, ये आंसर होगा। तो 90 का हो गया डी। आगे हम लोग देखते हैं, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, फिर मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर था, मुझका ध्यान अपने मित्र की ओर था, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ये सब रॉन्ग है, ठीक है। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ये सही है। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ये सही है। मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर था, ये गलत हो जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश है 92 से 94 प्रश्न के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 92, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है। ए सहायता प्रदान करना, बी दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, नेक्स्ट जीवन में कटुता का अनुभव होना, और संसार आकर्षक लगना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सहायता प्रदान करना ये नहीं होता है, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, ये सही होगा, ठीक है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन
जैसी करनी वैसी भरनी, इसके लिए देखिए क्या क्या मिलता है। कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, निरंतर प्रयत्न करना, अनुभवहीन इस संसार को सुखद मानते हैं। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी ऑब्वियसली आपके लिए भी आंसर है। जी हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना। ठीक है भाई, देखते हैं घाट घाट का पानी कैसा है। अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, विरोध करना, कई स्थानों की पानी की जांच करना, और डी है समझदारी के कार्य करना। ठीक है, तो 94 में है घाट घाट का पानी पीना, तो ये अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निर्देश है 95 से 97 क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। आदि से अंत तक, मतलब आदि से अंत तक को हम लोग क्या बोलते हैं? आद्यंत, उपरांत, अधोपंत, समाप्त। ठीक है, तो आदि से अंत तक को हम लोग आद्यंत बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, उसे क्या क्या कहेंगे? दुर्भेद्य, अभेद्य, भेदनीय, भेदय। ठीक है, तो जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे हम लोग दुर्भेद्य कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट है जो संविधान के प्रतिकूल हो, तो संविधान के प्रतिकूल कौन है भाई? देखिए, सैद्धांतिक, असंवैधानिक, अवैधानिक, वैधानिक, ये है असंवैधानिक, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 98 से 100 के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। चुनते हैं। 98 क्वेश्चन है बहिष्कार, 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 बहिष्कार। देखिए कौन सा शब्द है जो कि आप लोग रेगुलर देखते हैं बहिष्कार में, वो आपको चुनना है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्पेलिंग चेक करना है, वर्तनी उसी को कहा जाता है। तो स्पेलिंग यहाँ पे कौन सा सही है? बहिष्कार, 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 और है बहिष्कार, तो इसका ये सही है, ये बहिष्कार सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थी, पहला तो गड़बड़ दिख रहा है, विद्यार्थी, ये तो पूरा गड़बड़ है। विद्यार्थी, विद्यार्थी नहीं, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल, ये ऑप्शन ए दोबारा आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उज्ज्वल, 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 तो इसके लिए जो आंसर होगा ये आप इसी को ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए, ये इसका आंसर होगा। ये दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हिंदी भाषा भाग 5। निर्देश 76 से 78। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अंक ए बी सी को चुने। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी को चुने। क्वेश्चन आता है 76। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा उड़ाया, कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको तो दिख गया भाई, झंडा उड़ाते नहीं है, झंडा फहराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, मोर जो है भारत का राष्ट्र पक्षी है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है बच्चों को अधिक से अधिक कहानियाँ सुनाने को मांगता है, तो जाहिर सी बात है, आप लोग देख रहे हैं ना, कहानियाँ सुनाने को मांगता है, सुनाने को नहीं मांगता है, तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा कौन? ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 से 81 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए।
चलिए चुनते हैं। मुझे इस कार्यक्रम का ब्लैंक नहीं पहुंचा। क्या नहीं पहुंचा? खबर, निमंत्रण, पत्र व्यवहार, जानकारी। तो जी हाँ, इसमें आपका आंसर यही है, निमंत्रण नहीं पहुंचा। किसी भी प्रोग्राम का निमंत्रण आता है ना। नेक्स्ट है, वह ब्लैंक पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो कौन सा पूर्वक झुक गया भाई? देखते हैं, सागरा निग्रह विनय सदय। हम लोग विनम्रता, जो कि विनय से बना है, तो विनय ही होगा आंसर। ठीक है, विनय पूर्वक। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से ब्लैंक नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? देखते हैं, ईर्ष्या, तत्परता, तीव्रता, शीघ्रता। तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जेलस नहीं करनी चाहिए, ये आंसर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है 82 से 84 के लिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के पर्याय, डैट मीन समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। चलिए चुनते हैं। 82 खग। खग मतलब तो जानते हैं चिड़िया होता है, तो पक्षी, पतंग, विहाग, मेघ। ऑब्वियसली इसका आंसर पक्षी होगा। ठीक है, 82 का ए। नेक्स्ट है कमल। कमल के लिए क्या क्या है? अलिंद, अरविंद, अखिल, निखिल। तो कमल, कमल के लिए होता है अलिंद नहीं होगा, ये अरविंद होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मुक। मुक के लिए क्या क्या है? मुखर, गूंगा, बाधिर, वाचाल। तो ये गूंगा होता है, जो गूंगा होता है उसे हम लोग मुक कहते हैं। नेक्स्ट है निर्देश 85 से 87 के लिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। 85 क्वेश्चन लोक। तो लोक में विलोम हम लोग को ढूंढना है ना। विलोम संसार, परलोक, अंतर्जगत, परजगत। तो लोक का कौन सा होगा भाई? संसार तो होगा नहीं, लोक, परलोक, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है सबल। तो सबल के लिए तो जान ही गए भाई, अब तो बताना भी नहीं है। सबल डैट मीन्स निर्बल। ठीक है। नेक्स्ट है अनुकूल। अनुकूल का भी आप लोग जानते हैं, जी हाँ, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है निर्देश। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रतिरूप, सॉरी वहाँ पे ए ऑप्शन वहाँ पे आ गया ना। 4 वाक्यों में एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्यों को चुनिए। चलिए ठीक है। 88 ए, उसे बहादुरी करने से पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। बी, उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा। सी, उसे बहादुरी के ऊपर पुरस्कार मिलेगा। डी, उसे बहादुरी की पुरस्कार मिलेगा। तो ये सब रॉन्ग है, ये आंसर होगा उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आप चिट्ठी लिख दी, फिर तुमने चिट्ठी लिख दी, फिर क्या है तुम्हारे ने चिट्ठी लिख दी, फिर है वह चिट्ठी लिख दी। तो यहाँ पर आप चिट्ठी लिख दी ऐसा तो होता नहीं है, तुमने चिट्ठी लिख दी, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है, फिर नीम के पेड़ की छाया ठंडा होता है, नीम के पेड़ की छाया ठंडा होती है। ठीक है। फिर है नीम के पेड़ को छाया ठंडी होती है। तो जी हाँ भाई, इसका आंसर ऊपर वाला ही सही है, नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है, ये सही आंसर है। ठीक है। ये लगभग सबका सब सही में हो गया। सॉरी, यहाँ पे बी सी बी दोनों सेम हो गया है ना। फिर भी ऑप्शन ए होगा क्योंकि ये सबसे फर्स्ट में मिल रहा है। नहीं, ठंडी ठंडा डिफरेंस है, ठंडी ठंडा ठंडे, ये डिफरेंस है डिफरेंस, तो ए सही होगा ना। नेक्स्ट है निर्देश 91 से 95। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ के लिए 4 विकल्प है दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। देखिए, आस्तीन का सांप, डैट मीन्स कपटी मित्र, कुटिल स्वभाव का व्यक्ति, निकट ही रहने वाला शत्रु। ठीक है। और है मुसीबत। तो आस्तीन का जो सांप होता है वो कपटी मित्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट है
कान का कच्चा। तो कान का कच्चा कौन होता है? झूठा व्यक्ति होता है जो सुने हुए शब्द का गलत अर्थ लगाता हो, शीघ्र विश्वासी हो और जो कम सुनता हो। तो कान का कच्चा जो होता है ना, वो सुन तो लिया लेकिन उसका गलत सब अर्थ निकाल रहा है, वो होता है कान का कच्चा। नेक्स्ट है निर्देश 93 से 95 के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, देखते हैं। जो सबके लिए हो, तो सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक। तो हम लोग बोलते हैं ना, ये सार्वजनिक जगह है, डैट मीन्स सबके लिए है, तो वो हो जाएगा सार्वजनिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आशा जगाने वाला। तो आशा जगाने वाले को क्या कहेंगे? आशाजनक, आशातीत, आशानुगत, आशीष। ठीक है, तो आशा जगाने वाला को बोलते हैं आशाजनक। ठीक है। नेक्स्ट है जिसका निवारण करना कठिन हो। तो जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए क्या होगा? अनिवार्य होगा, अपरिहार्य होगा, दुर्निवार होगा, अवश्यंभावी होगा। नहीं, ये दुर्निवार होगा। जिसको निर्वार नहीं कर सकते हैं या फिर कठिन हो उसको दुर्निवार कहते हैं। नेक्स्ट है निर्देश 96 से 100 के लिए। निम्नलिखित प्रश्न संबंध वाक्यों के कुछ के अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सम्मिलित है। अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़िए। अब प्रस्तावित विकल्पों में से समुचित विकल्प चुनिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। लेख है कि महंगाई की समस्या का ब्लैंक करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। ब्लैंक को बढ़ने के लिए भरसक ब्लैंक किए जाए। सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए ब्लैंक दिए जाए। करों की वृद्धि को रोका जाए। भ्रष्टाचार का पूर्णतः ब्लैंक किए जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। देखते हैं 96 के लिए क्या है? समाधान, संधान, लोप और शोप। तो महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है, तो आंसर होगा समाधान। ठीक है। नेक्स्ट है 97। आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए ब्लैंक को बढ़ने के लिए। तो क्या बढ़ेगा? निर्माण, उत्पादक, सृजन, निष्पादक। तो यहाँ पे जो है वो ये उत्पादक होगा। उत्पादक को बढ़ने के लिए भरसक, भरसक क्या चाहिए? तो ए परिवर्तन, साहस, उद्यम, प्रयत्न। तो ये प्रयत्न। ठीक है, उत्पादन को बढ़ने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाए, ये सही होगा। नेक्स्ट है सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए 99 प्रोत्साहन, उत्साह, साहस, प्रेरणा क्या मिलेगा? तो प्रोत्साहन दिया जाता है सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए सही ढंग से। ठीक है। करों की वृद्धि को रोका जाए। भ्रष्टाचार का पूर्णतः 100 में क्या है? सम्मेलन, विस्थापन, उन्मूलन, भेदक। तो भ्रष्टाचार का पूर्णतः उन्मूलन किया जाए ताकि जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन, 25 उधर 25 इधर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और कैसे आप लोग एसएससी यूडी आसानी से निकाल सकते हैं। ये हिंदी का 25 क्वेश्चन है। कितना भी अगर कठिन जवाब होगा तो एटलीस्ट आप 20 से 22 मार्क्स इस पे ला सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी होगा आपको पास करने में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।